हाय गाइस, देखिए ब्रह्म सरोवर पुष्कर सरोवर में हम लोगों ने स्नान करके और यहाँ पर स्नान किया है और यहाँ का हमने पुण्य प्राप्त किया है। कहते हैं कि अगर आपने चारों तीर्थ किए हुए हैं और ब्रह्म सरोवर में पुष्कर सरोवर में आप स्नान नहीं करते हैं तो आपको चारों तीर्थों का फल नहीं मिलेगा। जय पुष्कर महाराज की, जय ब्रह्मदेव भगवान की। यहाँ ब्रह्म सरोवर पर लोग अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं। जो उनके प्रियजन गुजर चुके हैं उनका यहाँ पर आकर पिंडदान किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर ये पिंडदान श्री राम भगवान ने भी किया था, इसलिए जब से लेकर अब तक यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। लोग गया में भी पिंडदान करते हैं, बट गया से भी बढ़कर पिंडदान यहाँ माना जाता है क्योंकि यहाँ श्री राम भगवान ने पिंडदान किया है। यहाँ पर मेरे साथ जो लोग गए थे उन्होंने कुछ लोगों ने पिंडदान करवाया बहुत अच्छे तरीके से और सभी विधि विधान से यहाँ पिंडदान किया जाता है। यह पुष्कर सरोवर है जहाँ पर स्नान करके आपके कोई त्वचा संबंधी बीमारी भी होती है वो भी दूर हो जाती है। तो आप कभी आते हैं तो यहाँ पर ब्रह्म सरोवर में आकर के आप स्नान कीजिए। और यहाँ पर कुछ मछलियाँ थी जिन्हें मैंने यहाँ पर चने खरीद करके उन्हें खिलाया। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला क्योंकि सारी मछलियाँ आकर के वो चने खा रही थी। पहली बार मुझे पता चला चने भी खाती हैं मछलियाँ। हमेशा तो मैं आटे की गोलियाँ ही मछलियों को खिलाती थी। यहाँ की एक खास बात और है कि यहाँ की जो मार्केट है वो बहुत अच्छी सजी हुई थी और ख़ासकर मैंने जो चीज़ें देखी वो ऐसा लगा जैसे विदेशी लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और ये विदेशी लोगों के लिए ही ये मार्केट बनी हुई है क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कई कई महीनों तक के लिए विदेशी आकर रुकते हैं और यहाँ का पुण्यफल प्राप्त करते हैं। देखिए ये ब्रह्म मंदिर अंदर से मैं ब्रह्मा जी के दर्शन तो नहीं करा पाऊंगी, बट मैं बाहर से आपको दिखाती हूँ। आप लोग यहाँ से भी यहाँ के मानसिक दर्शन कर सकते हैं और आपको वही फल प्राप्त होगा जो यहाँ पर दर्शन करने के पश्चात होता है। ये ऐसा मेरा मानना है। अगर हम जहाँ पर ब्रह्म सरोवर मंदिर के दर्शन करके ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद में हमने सावित्री मंदिर के दर्शन किए जो कि एक पहाड़ी पर थे और वहाँ पर उसकी चढ़ाई बहुत सीधी थी जिसकी वजह से हमें ये उड़न खटोला या रोपवे लेना पड़ा। इसका किराया 180 रुपये था। जो भी अगर जाते हैं तो इससे आप जल्दी पहुँच जाएंगे दर्शन करके आप और मंदिरों के दर्शन का लाभ उठा सकते हैं। उड़न खटोले पे बैठ करके या रोपवे पे बैठ कर मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी दिनों के बाद में मैं इस पर बैठी थी। हालांकि मैं रॉन्ग साइड बैठी थी या ऑपोजिट साइड बैठी थी क्योंकि मुझे नीचे देखने पे बहुत डर लग रहा था और बीच में इसका बैलेंस बनाने के लिए कई कई जगह पर ये रुक जाता था। आप मेरे चेहरे को देखकर महसूस कर रहे होंगे कि मैं कितना डर रही थी। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इसमें बैठ करके इस नज़ारे का आनंद ज़रूर उठाइए जो यहाँ से मिलता है। सच में हमारे इसमें रोपवे के कैबिन में कई लोग और भी थे जो काफ़ी दूर दूर से आए थे, गुजरात से आए थे और उन्होंने दर्शन किए। आप भी सावित्री माता के दर्शन कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा मैंने क्लिप ली थी यहाँ पर रील बनाने के लिए और देखिए मैं भी आपको दर्शन हो जाएं। फिर वहाँ से हमने ऊपर का नज़ारा सारा लिया था। देखिए कितना पहाड़ी से ये छोटा छोटा सब कुछ दिखाई दे रहा है और रियली में बहुत ही अच्छा सुकून भरा लग रहा था। ये देखिए उड़न खटोले जा रहे हैं, ये देखिए बिल्कुल सीधी रोपवे थी, कोई इसमें ढलान नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा हमें और डर लगा था क्योंकि सीधे सीधे जा रही थी और सच में बड़ा ही मनोरम और प्यारा दृश्य था। सावित्री माता जी के दर्शन करके हमने उनका दर्शन लाभ उठाया और अपनी जो भी मनोकामना थी उनके आगे हमने प्रस्तुत की।
कभी आप आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। यह एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ मंदिर है। फिर वापसी में हम दोबारा से रोपवे में बैठे और फिर से हम नीचे जाने लगे। और इस बार भी मैं उसी रॉन्ग साइड बैठी थी जिस साइड से मुझे नीचे का नज़ारा ना देखने को मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रही थी। हालांकि इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं गई थी, अपनी एक क्लोज फ्रेंड थी मेरी, मैं उसके साथ गई थी और उसी के साथ मैंने दर्शन लाभ किए। जंगल में बना हुआ है। इसके बाद मैंने भोलेनाथ जी के दर्शन किए जो काफ़ी ऊंची हाइट के थे। मैं भी अभी आगे एक मैंने फ़ोटो क्लिक किया, देखिए इसमें 56 भोग श्री हनुमान जयंती। ये इसमें तो जो भोले बाबा है उन पर हम सीढ़ियों से चढ़ कर के जल चढ़ाते हैं। मुझे याद नहीं है कि कितने फीट ऊपर थे, ये ऊंचे थे। तो देखिए यहाँ पर है, यही है जिन पर चित्रकूट धाम शिवलिंग ये लिखा हुआ है। थोड़ा सा ये रहा 11 फुट ये ऊंचे थे, जहाँ पर हमने सीढ़ियों से चढ़ करके जल चढ़ाया था, जल का अभिषेक किया था। उसके बाद में हम वहाँ पे जितने भी मंदिर थे वहाँ पर गए और भगवान जी के दर्शनों का लाभ उठाया। जितने भी मंदिर बीच में पड़े हमने सभी के दर्शन किए। जिनकी फ़ोटो क्लिक कर पाई मैं उतने मैंने फ़ोटो क्लिक की और अच्छा लगा मुझे पुष्कर में सारे मंदिरों में दर्शन करके। एक हमने ऑटो हायर किया था और उस ऑटो वाले ने हमें ये सारे मंदिर के दर्शन कराए। हम फ्रेंड 2 ही थे, तो क्योंकि हमारे सारे लोग और जा चुके थे, मैं एक ग्रुप में गई थी। हमारी दिल्ली से एक बस गई थी तो हम उसमें गए थे, बट सारे लोग जल्दी निकल गए थे, तो इसकी वजह से हम लोग 2 ही रह गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड। तो हम लोगों ने ऑटो किया था 550 रुपये में और उसमें बैठ करके हमने दर्शन किए। देखिए ये और कई सारे ऐसे मंदिर थे जहाँ पे आना जाना बहुत कम था। देखिए भोले जी हैं, ये ज़मीन के अंदर थे, इनका नाम कुछ इसी तरीके से था, मुझे ध्यान नहीं है, पाताल लोक भोले ऐसे कुछ था। तो वहाँ पर हमने अंदर अंडरग्राउंड से जा कर के हमने भोले जी के दर्शन किए थे। और देखिए ये रहा एक और ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी की मूर्ति है, ब्रह्मा जी के दर्शन किए। ये जस्ट वो पाताल लोक भोले जी के बराबर में मंदिर था और सच में दिल गदगद हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। मुझे मंदिर में जाना, मंदिरों में जाना, भगवान जी के दर्शन करना और ये सब बहुत अच्छा लगता है। बजाय मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप मसूरी, नैनीताल या गोवा वगैरह क्यों नहीं जाते हो, बट मुझे धाम की यात्रा करना, सारे ज्योतिर्लिंग कवर करना, पूरे करना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं भगवान के दर्शन करना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। गायत्री माता का मंदिर है ये और ये शक्तिपीठ है एक। हमने चामुंडा माँ के दर्शन भी किए थे, वो भी एक शक्तिपीठ है, अभी आगे आएगा। ये गायत्री माता, ये पहाड़ी के नीचे वाला मंदिर है। वहाँ पर 2 गायत्री माता के शक्तिपीठ थे, तो हमने पहले नीचे वाले माता के दर्शन किए, उसके बाद में हमने चामुंडा माता के दर्शन किए। देखिए बहुत सुंदर, दुर्लभ यही है। हाँ, ये शक्तिपीठ है चामुंडा माता। इनके कई नाम है, श्री राजराजेश्वरी है, चामुंडा माता भी है, एक और नाम भी था। अगर हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो इस चामुंडा माता के मंदिर के कई नाम हैं। ये शक्तिपीठ है, तो कभी भी कंफ्यूज ना हो, वो किसी भी नाम से आपको वहाँ पे पुष्कर में शो करता है, तो आप यही समझ लेना ये चामुंडा माता का मंदिर है। बगैर परेशानी के आप लोग यहाँ के दर्शन कीजिए, आकर के देखिए चामुंडा माता की ये मूर्ति है। आप भी यहाँ से दर्शन कीजिए। और ये रंगनाथ मंदिर में, वहाँ भी एक रंगनाथ मंदिर था पुष्कर में, जहाँ पर हमने रंगनाथ भगवान जी के दर्शन करे थे। आप भी इनके दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं।
देखिए रंगनाथ मंदिर में ये सोने का खंबा था जो आपको दिखाई दे रहा होगा सामने से, सेम जैसा कि वृंदावन में बना हुआ है वैसा ही मंदिर बना हुआ था ये। और कभी आप आते हैं तो इन मंदिरों में ज़रूर दर्शन करने के लिए आइए और आप ये महसूस करेंगे कि रियली में बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण है जो आपके मन के अंदर जाकर के आपकी आत्मा को बहुत ही सुकून पैदा कराता है और अच्छा फील कराता है। तो कभी आप आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए और हर भगवान जी के हर मंदिर का दर्शन के लाभ उठाइए। और इसके बाद हमारी यात्रा पुष्कर की संपूर्ण हुई। मैंने सारे पुष्कर का आपको दृश्य दिखाया है। जय श्री राधे।